जैसा कि हम जानते हैं कि व्हीकल्स को पब्लिक रोड पर चलाते हुए हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना होता है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। वहीं यदि आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो आपका चालान हो जाता है। कुछ मामलों में आपकी गाड़ी को भी डिटेन कर लिया जाता है। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि किस धारा के अकॉर्डिंग आपकी गाड़ी को डिटेन किया जा सकता है, किन रूल्स, सेक्शंस या प्रोविजंस के कॉन्ट्रावेंशन पर आपकी गाड़ी को जब्त किया जा सकता है, कौन आपकी गाड़ी को सीज कर सकता है और यदि आपकी गाड़ी इम्पाउंड हो गई है यानी कि जब्त हो गई है तो उसके लिए आप क्या करेंगे। माय नेम इज पूनम शर्मा एंड यू आर वॉचिंग लीगल फेंस। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले सो दैट अपकमिंग वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहे। एमवी एक्ट की धारा 207 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है जो कि पावर प्रोवाइड करती है किसी भी व्हीकल को सीज यानी कि जब्त करने की। और यदि आप सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 39, सेक्शन 66, सब सेक्शन 1 के प्रोविजंस का उल्लंघन करते हैं तो आपकी गाड़ी को जब्त यानी कि सीज किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं वन बाय वन इन सेक्शंस के बारे में जिनका उल्लंघन करने पर आपकी गाड़ी को डिटेन किया जा सकता है। सेक्शन 3 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट, नेसेसिटी ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। दैट मीन्स किसी भी व्हीकल को किसी पब्लिक रोड पर चलाने के लिए आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के किसी व्हीकल को पब्लिक प्लेस पर चलाते हैं तो ये इलीगल है और इसके लिए एमवी एक्ट की धारा 207 के अकॉर्डिंग आपके व्हीकल को सीज किया जा सकता है। सेक्शन 4 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट, एज लिमिट इन कनेक्शन विद ड्राइविंग ऑफ मोटर व्हीकल्स। ये सेक्शन डिस्क्राइब करता है कि किसी भी व्हीकल को किसी पब्लिक प्लेस पर चलाने के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन जिसकी एज 18 ईयर्स से कम है किसी भी व्हीकल को पब्लिक प्लेस पर नहीं चलाएगा। हालांकि यदि कोई व्हीकल जिसकी कैपेसिटी 50 सीसी से ज्यादा ना हो उसको 16 ईयर्स की एज के बाद ड्राइव किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी अलग से ड्राइविंग लाइसेंस इशू करवाना पड़ेगा। अब बात आती है कमर्शियल व्हीकल्स की। कमर्शियल व्हीकल्स को ड्राइव करने के लिए मिनिमम एज 20 ईयर्स होनी चाहिए। यदि आप सेक्शन 4 में दिए गए इन प्रोविजंस का उल्लंघन करते हैं तो आपकी गाड़ी को जब्त किया जा सकता है। इसके साथ ही एज पर न्यू गाइडलाइंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट किसी भी लाइट कमर्शियल मोटर व्हीकल को ड्राइव करने के लिए आपको अलग से कमर्शियल लाइसेंस बनवाने की नीड नहीं है। यदि आपके पास प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप लाइट मोटर व्हीकल्स को ड्राइव कर सकते हैं जैसे कि ऑटो, टैक्सी। लेकिन किसी भी मीडियम या हैवी कमर्शियल व्हीकल को ड्राइव करने के लिए आपके पास सेपरेट कमर्शियल लाइसेंस होना चाहिए। सेक्शन 39, नेसेसिटी फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कि कोई भी व्हीकल जिसका की रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उसको किसी भी पब्लिक प्लेस पर ड्राइव नहीं किया जाएगा। और यदि रजिस्ट्रेशन हुआ भी है लेकिन किसी रीजन से वो कैंसिल हो गया है या सस्पेंड कर दिया गया है तो वो भी विदाउट रजिस्ट्रेशन ही माना जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा व्हीकल ड्राइव करते हुए पाया जाता है तो ये सेक्शन 39 का उल्लंघन होगा और एमवी एक्ट सेक्शन 207 के अकॉर्डिंग उस व्यक्ति के व्हीकल को डिटेन किया जा सकता है। अब बात करते हैं सेक्शन 66(1) की, नेसेसिटी ऑफ परमिट्स एंड कंप्लायंस ऑफ परमिट कंडीशंस। दैट मीन्स बिना वैलिड परमिट के किसी भी व्हीकल को किसी पब्लिक प्लेस पर ड्राइव नहीं किया जाएगा। और यदि वैलिड परमिट है भी लेकिन उसमें मेंशन कंडीशंस को कंप्लाई नहीं करते हैं, उनका उल्लंघन करते हैं तो ये भी इलीगल है। जैसे कि नॉन कंप्लायंस ऑफ एरिया ऑफ परमिट, यानी कि परमिट क्षेत्र से बाहर व्हीकल को लेकर जाना, या इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ रूट, यानी कि जिस रूट पर व्हीकल को चलाने की परमिशन है उस रूट से अलग व्हीकल को चलाना, या फिर व्हीकल में गिवन पर्पज से अलग किसी और पर्पज से व्हीकल को यूज करना। तो इन सभी प्रोविजंस के कॉन्ट्रावेंशन पर सेक्शन 66(1) का उल्लंघन माना जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग एमवी एक्ट 207 के तहत आपकी गाड़ी को सीज किया जा सकता है। सो बेसिकली सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग यदि आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग आप मिनिमम एज का क्राइटेरिया फॉलो नहीं करते, या फिर मीडियम या हैवी कमर्शियल व्हीकल्स को ड्राइव करने के लिए आपके पास वैलिड कमर्शियल लाइसेंस नहीं है, सेक्शन 39 के अकॉर्डिंग आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, या फिर रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद वो किसी रीजन से सस्पेंड हो गया है या कैंसिल हो गया है तो भी आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, सेक्शन 66(1) के अकॉर्डिंग यदि आपके पास वैलिड परमिट नहीं है या परमिट है लेकिन उसमें मेंशन कंडीशंस को कंप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आपकी गाड़ी को एमवी एक्ट के सेक्शन 207 के अकॉर्डिंग सीज किया जा सकता है। ये तो जानकारी थी कि एमवी एक्ट 207 के अकॉर्डिंग कब आपके व्हीकल को सीज यानी कि जब्त किया जा सकता है। अब जानते हैं कि कौन आपके व्हीकल को डिटेन कर सकता है। तो एमवी एक्ट की धारा 207 के अकॉर्डिंग
कोई भी पुलिस ऑफिसर या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड कोई भी पर्सन आपके व्हीकल को डिटेन कर सकता है। ऑथराइज्ड पर्सन से यहाँ पर मतलब है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का ऑफिसर, जिसे कि मोस्टली स्टेट्स में आरटीओ के नाम से भी जाना जाता है। अब यदि आपका व्हीकल सेक्शन 207 के अकॉर्डिंग डिटेन कर लिया गया है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसे में आप एक एप्लीकेशन सभी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ उस अथॉरिटी या ऑफिसर को सबमिट कराएंगे जिसे कि स्टेट गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया हुआ है। आपकी एप्लीकेशन के बिहाफ पर और आपके डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के बाद वो अथॉरिटी या ऑफिसर कुछ कंडीशंस के साथ, जैसा भी वो ठीक समझे, आपकी गाड़ी को रिलीज करने का ऑर्डर दे सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जल्दी ही मिलेंगे कुछ नई नॉलेज के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।